अहम खबर शामिल करेंगे। मलीर सऊदाबाद फुटबॉल ग्राउंड में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। मलीर से खबर है, सऊदाबाद फुटबॉल ग्राउंड में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। जी हाँ, मलीर सऊदाबाद फुटबॉल ग्राउंड में आतिशज़दगी का यह वाक़या पेश आया, जबकि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, हुकाम की जानिब से बताया गया। तो मलीर सऊदाबाद फुटबॉल ग्राउंड में आतिशज़दगी का यह वाक़या है। आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया है। तर्जुमान कोरंगी पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, मलीर सऊदाबाद फुटबॉल ग्राउंड में आतिशज़दगी का यह वाक़या पेश आया और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि कूलिंग का अमल जारी है और आग पर काबू पा लिया गया, जबकि वाक़या मलीर सऊदाबाद फुटबॉल ग्राउंड में पेश आया है। जी बिल्कुल, मलीर सऊदाबाद फुटबॉल ग्राउंड में आतिशज़दगी आप मनाज़र अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और वक्त पर पहुंची है फायर ब्रिगेड, जिस पर काबू पा लिया गया है आग पर। 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और कूलिंग का अमल अभी जारी है। कामरान मिन्हास ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, अपडेट कीजिएगा, कूलिंग का अमल जारी है? सऊदाबाद का ये इलाका है, फुटबॉल ग्राउंड है। इसकी जो छत पर जो है अचानक आग भड़क उठी थी। इसकी जो छत का कुछ हिस्सा था वो फाइबर पर था, इस वजह से आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। इस वक्त जो है आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना ये है कि अगले जो है आधे घंटे के अंदर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। आग लगने के वाकये में जो है अब तक ये नहीं पता चल सका कि आग लगने की वजह क्या थी और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। सिर्फ जो है फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर जो छत थी, एक मखसूस हिस्सा था, वो जलकर जो है राख हो गया। जी, मखसूस हिस्सा जलकर राख हो गया। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें अपडेट किया। आम इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी। IG सिंध राजा रिफत मुख्तार कहते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इलेक्शन में 24 घंटे फाल रहेगा। शहर की खुद निगरानी करूंगा। हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन इस वक्त मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। शाहज़ेब, बताइएगा। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसके लिए कराची में सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल पुलिस ऑफिस में और यहाँ पर जो है कमांड एंड कंट्रोल रूम है। जी, मैं आपको ज़रा पस मंज़र बता दूँ। मजमूई तौर पे शहर कराची में हसास मकामात पर और दीगर जगहों पर, अहम मकामात पर 2054 कैमरे जो हैं नस्ब किए गए हैं और ये 2054 कैमरे जो हैं ये 232 लोकेशंस पर मौजूद हैं। इन लोकेशंस और इन पर मौजूद कैमरों को हम 2 मकामात हैं जहाँ पे हम उनकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो नोट कर रहे होते हैं। एक मकाम हमारा सिविक सेंटर पर है जहाँ पे हम 252 साइट्स पर मौजूद 1100 कैमरों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और यहाँ जब आप मौजूद हैं सेंट्रल पुलिस ऑफिस तो यहाँ पे हम 162 साइट्स पर मौजूद 832 कैमरों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। वैसे तो दिन भर हमारी जो मामूलात हैं और मसरूफियात हैं इस हवाले से वो जहाँ हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, शहर में मुनक्किद होने वाले जलसे और दीगर जुलूसों को भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा रहज़नी की वारदातें अगर कहीं हो रही होती हैं तो उनको भी हम फौरी तौर पे नोट करके कम्युनिकेट करते हैं। इलेक्शंस परसों मुनक्किद हैं, इस हवाले से जहां हमने इन कैमरों को अपडेटेड किया है वहां कुछ नई लोकेशंस पर भी कैमरे नस्ब किए गए हैं और जाहिर है कि मकसद सबका एक है कि इलेक्शंस के दौरान, इंतखाबात के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और इसी को मॉनिटर करने के लिए हमारे ये सेंटर्स जो हैं 24 घंटे काम करेंगे। जी बिल्कुल, शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा ना हो सके इसलिए से यहाँ पर पूरी टीम पुलिस की मौजूद है जो कि शहर भर में मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रखी हुई है। बताया जाता है कि आम इंतखाबात में जो है 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और इसमें जो है पुलिस की जानिब से 40,000 से ज़ायद की सिक्योरिटी फोर्स जो है तैनात की गई है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। जी, कराची में हालिया बारिशों से इलेक्शन की सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगीं। जिला बस्ती के 156 पोलिंग स्टेशन पर बरसाती पानी की जद में आ गए हैं। हल्का इन्हें 248 और 249 के पोलिंग स्टेशन को हंगामी बुनियादों पर दुरुस्त करने का काम जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पोलिंग स्टेशनों की असर नौ बहाली के लिए इंतजामिया की दौड़े लग गयी। डायरेक्टर सैनिटेशन लखताबाद टाउन नासिर खान कहते हैं 150 पोलिंग स्टेशन बहाल कर दिए, मजीद जल्द बहाल हो जाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें इसको क्लियर कर लेंगे
کیونکہ یہ تمام احکامات جو ہیں وہ فراز حسیب صاحب جو ٹاؤن ناظم ہیں ان کی طرف سے ہیں. ڈے نائٹ کام ہو رہا ہے. بہت سارے اسکولوں میں پانی جو ہے وہ ہے ابھی بھی, اس کو بھی ہم پمپ لگا کے کلیئر کرا رہے ہیں. عملے کا کہنا تھا کہ چیئرمین لخت آباد ٹاؤن کی ہدایت پر پولنگ اسٹیشنوں کی خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو حالیہ بارش ہوئی ہے رضوان بھائی, اس میں جو ہے تمام پولنگ اسٹیشنز کے اندر پانی کا ایشو آ گیا تھا, صفائی کا ایشو آ گیا تھا, لیکن پھر بھی چیئرمین فراز عزیز صاحب نے تمام ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لے کر اور تمام پولنگ اسٹیشن میں سے 150 تقریباً پولنگ اسٹیشن مکمل صفائی کروا دی ہے, اور ابھی بقیہ 5-6 پولنگ اسٹیشن جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج ہی کمپلیٹ کروائیں گے چیئرمین صاحب. بارشوں سے متاثر پولنگ اسٹیشن تو بحال کر دیے گئے, مگر انتظامیہ کو تشویش ہے کہ اگر دوبارہ بارش ہو گئی تو کیا ہوگا. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. سندھ سرکار کی 8 فروری کے لیے امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کی حکمت عملی تیار. محکمہ داخلہ کے اندر مانیٹرنگ کنٹرول روم قائم کر کے محکمے کے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. محکمہ داخلہ سندھ میں مانیٹرنگ کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرے گی. 20 سے زائد سیکشن افسران کی نگرانی میں مانیٹرنگ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. افسران میں فتح علی رامو, فاروق احمد شیخ, فیصل سعید, محمد رفیق, ظفر خان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. عقیل حسین سہتو, رضوان احمد, عبداللہ جنیجو, اعجاز علی بھٹی بھی یہاں ڈیوٹی پر ہوں گے. امجد علی مری, علی اصغر مہر, فرحان, تیمور الطاف میمن, محمد وسیم زیدی, منظور احمد, عبدالقادر جاوید شر, عبدالکلیم ملک, اس کے علاوہ سید رضی الدین, محمد نوید, جمیل احمد, عبدالکریم ملک بھی ڈیوٹی دیں گے. الیکشن ڈیوٹی میں غفلت اور کام چور ملازمین کی شامت آ گئی. سندھ سرکار نے الیکشن کمیشن احکامات پر عمل نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا. سندھ سرکار نے صوبے بھر کے ملازمین کو الیکشن کمیشن کے احکامات کی پاسداری کرنے کی ہدایات جاری کر دی, جس کے تحت محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے تمام محکموں کو خط ارسال کر دیا. خط چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کی ہدایت پر ارسال کیا گیا, جس میں تنبیہ کی گئی کہ جن ملازمین اور افسران کی الیکشن ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ ڈیوٹی پر حاضر رہیں اور الیکشن کمیشن کے احکامات کی پاسداری کریں. کوئی بھی غفلت برتنے پر الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سخت تعذیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور بارش نے بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا. کورنگی ضیاء کالونی کے پولنگ سٹیشن کے چاروں اطراف کیچڑ اور گندا پانی جمع ہو گیا. وکیل کہتے ہیں کہ اس گندگی میں کیسے ووٹ دینے جائیں گے. تفصیلات فرحان خان کی رپورٹ میں. بارش نے انتخابات کی تیاریاں مشکل بنا دی. این 234 کے علاقے کورنگی ضیاء کالونی کے پولنگ اسٹیشن کے باہر بارش کا پانی جمع, گندگی کے ڈھیر لگ گئے. اسکول کے چاروں اطراف جمع کیچڑ علاقہ مکینوں کے لیے اذیت کا باعث بن گئی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 6 ماہ سے علاقے کا سیوریج سسٹم تباہ ہے. بارش سے علاقے میں مزید گندگی ہو گئی. لوگ یہاں ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ یہ مصیبت ہے, کوئی گھر سے نکلے گا, کوئی نہیں نکلے گا. ابھی نکلے گا کیسے؟ اسے کیچڑ کے اندر نکلنا بھی تو مشکل ہے. ماں بہن آئیں گے کیسے آئیں گے؟ سب کے ماں بہن کاروبار بھی ستیاناش ہوا ہے, نہ کام دھندا ہے, ہم لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں. کوئی ایسے کام کا بھی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہا ہے. وقت ہی گزار رہے, کوئی باقی ناممکن نہیں ہے. باقی یہ جو حالات ہیں دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی ووٹنگ بھی کچھ دنوں کے بعد یہی پہ ہوں گے میرے بھائی. باقی کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی گورنمنٹ کوئی حکومت یہاں کوئی نہ آتا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. کوئی بندہ کا ذات نہیں ہے, ابھی تک کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا بھائی اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے. این 234 سے پیپلز پارٹی کے علی راشد, ایم کیو ایم کے ابو بکر اور مسلم لیگ نون کے سلیم ضیاء امیدوار ہیں. کیمرامین سجاد کے ساتھ فرحان خان, سٹی 21. اورنگی ٹاؤن کے اسکولوں میں انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا. قطر اسکول میں CCTV کیمرے لگا دیے گئے. مانیٹرنگ روم بھی قائم ہو گیا. جنید جاوید کی رپورٹ. انتخابی عمل میں 2 روز باقی. اورنگی ٹاؤن کے قطر اسکول میں کیمرے, پنکھے اور لائٹس لگا دی گئیں. مانیٹرنگ روم بھی بن گیا. ایک جانب انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں تو دوسری طرف اسکول سے بارش کے پانی کی نکاسی تک نہ کی جا سکی. میونسپل کمشنر اورنگی آغا فہد نے صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. کہا کہ پولنگ کے وقت ووٹرز کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالی یہ آج ہم سب کلیئر کریں گے. آج میں نے سب کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, سب کی چھٹیاں منسوخ ہو چکی ہیں یہاں پر, اور سب کام یہاں کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بجلی کا کام بھی ہو رہا ہے, پنکھے لگ رہے ہیں, لائٹوں کا کام ہو رہا ہے, صفائی ستھرائی کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کا کام ہو رہا ہے.
सराहनीय शतरा काम हम लोग बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का मुतबादिल बंदोबस्त भी किया गया है। मॉनिटरिंग रूम में यूपीएस लगा दिया गया है, जहां से न सिर्फ निगरानी होगी बल्कि दीगर कैमरों को बिजली की सप्लाई भी दी जाएगी। कैमरामैन गुलफाम के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। NA 240 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद ने जमात इस्लामी को मसाइल हल करने वाली जमात करार दे दिया। कहते हैं लियारी में गैस के मसले पर उन्होंने असेंबली में आवाज उठाई। कुछ देर कबल गुफ्तगू के बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। बिल्कुल देखें, इंतखाबात से कबल उमूमन हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अहदेदारान हैं वो हल्कों का विज़िट करते हैं, लेकिन NA 240 में एक ऐसे उम्मीदवार भी हैं जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद, जो हम देखते हैं कि पूरा साल ही मुतहरिक दिखाई देता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी उनसे बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो जो हल सिर्फ जमात इस्लामी थी, अब वो बदल कर अब जमात इस्लामी रह गई है। और इस वक्त उस्मानाबाद, गार्डन, रणछोड़ लाइन, राम सामवी, खारादार, नानकवाड़ा, मैंने अपने हलके में मुस्तकिल विज़िट किया और रिस्पांस बहुत अच्छा है। और लोग ये कहते हैं कि कराची के मसाइल और इसकी तर्जुमान, मसाइल के हल की तर्जुमान सिर्फ जमात इस्लामी है। और बल्दियाती इंतखाबात के नताइज भी इस बात का इशारा दे रहे हैं कि शहर कराची के लोगों ने फ़ैसला किया है कि अब वो जमात इस्लामी के साथ खड़े होंगे। और हम और उम्मीद भी हैं और अपनी मेहनत भी करेंगे, अपना पैगाम भी लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को अपने साथ मिलाएंगे। गैस का मसाइल ओल्ड सिटी लियारी के अंदर मुस्तकिल है और ये 4 महीने का मसला नहीं है। मैं तो 7-8 साल से ये देख रहा हूँ कि ये बहरान मौजूद है। कदीम लाइनें हैं, डैमेज हो गई हैं, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। और इसके ऊपर मैंने असम्बली फ्लोर पर भी और सुई सदरन गैस से भी, फेडरल मिनिस्ट्री से भी रब्ता करके मैं इस मरहले में कामयाब हुआ कि लियारी में मैंने 1350 किलोमीटर लाइन टेंडर कर दी है। और इस वक्त जो गार्डन, उस्मानाबाद, रणछोड़ लाइन, रामसामी, ये जितने इलाके हैं, यहाँ एक कदीम आबादी भी है, गुंजान आबादी भी है, लेकिन सुई गैस की सहूलत नहीं है। सेवरेज का स्ट्रक्चर तबाह हो गया है, पीने का पानी मौजूद नहीं है। इस वक्त लियारी की सूरत हाल को आप देखेंगे तो गुज़िश्ता 5 साल पहले से आज लियारी की हालत कदरे तब्दील हो गई है। ये पहले सेवरेज नाला बना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्लान में कामयाब हुए और हमने उस पीपल्स पार्टी को, जो 35 साल से कुछ नहीं कर रही थी, दुरुस्त नुमाइंदगी होने और मेरी मुख्तलिफ़ स्कीमों को पेश करने के नतीजे में इसी गवर्नमेंट ने काम किया है। बिल्कुल देखें, जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इंतखाबात में अब लोगों के पास सिर्फ जमात इस्लामी का ऑप्शन ही बाकी है। जी नाज़रीन, जमात इस्लामी ने एक बार भी सियासी जमातों को निशाने पर रख लिया। हाफिज तैमूर रहमान बोले, नून लीग ने कराची को ठेके पर दे दिया। इंतखाबात में हेरा फेरी करने की इजाजत नहीं देंगे। सियासी वर्कर्स को कहता हूं कि हालात पर नजर रखें। ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी पारा भी हाई हो गया। जमात इस्लामी ने इलेक्शन के दौरान धांधली की रोकथाम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज तैमूर रहमान बोले, हमने टीमें तरतीब दे दी है, इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे, हमारे वर्कर्स नजर रखेंगे। ये जो इंतखाबात की हेरा फेरी होती है, इस पूरे अमल के ऊपर मैं अपने कारकुनों से भी कहता हूँ, जमात इस्लामी के और जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं किसी भी पार्टी के जो जेन्युइन तरीके से इंतखाब लड़ रहे हैं, उनसे भी यही कहता हूँ कि वो हालात के ऊपर नज़र भी रखें और ऐसे किसी भी वाक़े की निशानदेही भी करें और पूरी तरीके से जो है वो इसको एक्सपोज भी करें। जमात इस्लामी ने अपनी टीमों को तरतीब दे लिया है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के हवाले से हमने अपनी टीमें बनाई हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम नौजवानों की इन टीमों के जरिए से किसी भी सूरत में धांधली नहीं होने देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सियासी जमातों पर भी तनकीद के नश्तर बरसा दिए। बोले, कराची को ठेके पर दे दिया गया, टेस्टेड लोगों को दोबारा मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। अवाम को चाहिए इस मर्तबा अपनी राय बदले। जो टेस्टेड लोग हैं, जिनकी दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें और वडेरों और जागीरदारों के साथ इश्तिराक करके कराची की सौदागरी करना, अपनी जायदादें बनाना और महाजिर आवाम को खासतौर पर पूरे शहर के लोगों को बर्बाद करना। और अब तो जो रिसेंट सर्वे आए हैं उससे ये बात पता चल गई है कि जब पूछा गया कि आप किसको वोट डालेंगे तो जमात इस्लामी इस वक्त सबसे बड़ी जमात, और इस बात को अब सब लोगों को कबूल कर लेना चाहिए। अवामी राय का एहतराम करना चाहिए, अपनी पसंद के लोगों को बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाफिज तैमूर रहमान ने कराची के तमाम शहरियों से अपील की है कि वो 8 फरवरी को वोट डालने के लिए घरों से जरूर निकलें।
सियासी मैदान में इंतखाबी मुहिम चलाने में पीपल्स पार्टी सबसे आगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम ने सबको पीछे छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुल्क गिर कैंपेन चलाई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद है। ताहा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आज इंतखाबात 2024 के लिए जो कैंपेन का दिन है वो आज आखिरी दिन है। रात 12 बजे कैंपेन के लिए जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। जबकि अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम थी वो मुल्कगीर साबित हुई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुल्क भर में 30 से ज्यादा जो है वो जलसे करके सियासी हरीफों को पीछे छोड़ दिया है। जबकि बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम चारों सूबों पर मुनहसर थी। जबकि इसके अलावा इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो ने बड़े जलसों समेत कॉर्नर मीटिंग और सियासी रैलियों का भी वो हिस्सा रहे। जबकि सियासी मैदान में बिलावल भुट्टो की हमशीरा आसफा भुट्टो ने भी भाई का भरपूर साथ दिया है। आसफा भुट्टो ने कराची की 3 बड़ी रैलियों समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी दंगल सजाया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी किसी से पीछे नहीं रहे। आसिफ अली जरदारी ने कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी मुहिम से खिताब किया। जबकि गुज़िश्ता रोज की अगर बात करी जाए तो गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने रैली की क़यादत में शहर के 6 अजला का दौरा किया और गुज़िश्ता रोज निकले जाने वाली रैली जो थी वो 13 घंटों पर मुनहसर थी और इसका जो आखिरी खिताब था वो मलिर कैंट पे हुआ। जबकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में अपनी इंतखाबी मुहिम को इख्तिताम करेंगे। अच्छा ताहा मलिक, अगर हम आवाम का हिस्सा देखें इस कैंपेन के अंदर तो उससे ये बात बहुत हद तक वाज़े हो जाती है कि जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी कराची में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो उस बात ने अपना दम जो है वो खुद ही तोड़ दिया, क्योंकि आवाम ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया बिलावल को हर जगह। जी बिल्कुल, देखिए इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि कराची में जो जिला सेंट्रल है, जिला वस्ती जिसको हम कहते हैं, जिला वस्ती ये सब वो समझा जाता है जो कि माजी में एमकेएम का गढ़ रहा है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबाती मुहिम भी नहीं चलाती थी, नसीब जितना तो दूर की बात। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी रैली निकाली और वहाँ पर वार्म वेलकम किया गया, बड़े ही खुशाइन अंदाज में वेलकम किया गया। तो इससे अगर हम देखें मिसाल निकाल लें, बात निकाल लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जहाँ गए हैं, जिस जिला में गए हैं, जिस इलाके में गए हैं मुल्क के, वहाँ पर जो है आवाम उन्होंने जमा करी है, अपने वोटर्स को घरों से निकाला है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि पीपल्स पार्टी की जो मुल्कगीर कैंपेन थी वो आइंदा इंतखाबात में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है और परसों जो है वो तमाम नताइज भी सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया ताहा, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि इलेक्शन से कबल जीडीए को पीपल्स पार्टी की जानिब से धचका। जीडीए की PS 93 से उम्मीदवार उज़मा कामरान दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी ने कराची में जीडीए की विकेट गिरा दी। PS 93 से जीडीए की उज़मा कामरान PP उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गईं। उज़मा कामरान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बोली, पीपल्स पार्टी में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। यहाँ ख़वातीन को इज्जत और अहमियत हासिल है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसी सियासी जमात का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो हमारी सिंध में और पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक नाम रखती है, एक शान रखती है और औरतों को बिलखुसूस रिस्पेक्ट दी जाती है। उनकी मेहनत को, उनकी सलाहियतों को यहाँ सराहा जाता है। उज़मा कामरान ने कहा कि आसफा भुट्टो में बीबी की झलक नजर आती है, ये भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की वजह है। आसफा साहिबा में मैंने मोहतरमा की झलक भी देखी है और उन्हीं की मोहब्बत है जो आज यहाँ मुझे खींच लाई है। इसी वजह से मैं इंस्पायर होकर आसफा भुट्टो साहिबा जो हैं, अभी वो क़यादत हमारी जो है नई नौजवान क़यादत मैदान में उतरी हैं, उनसे भी मैं इंस्पायर हुई हूँ। और जरदारी साहब मोहतरमा की तो खैर मैं हमेशा से फ़ैन रही। मैं सबकी बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे आज यहाँ ये इज़्ज़त बख्शी और मौका दिया कि मैं अपना हिस्सा भी इस बड़ी जमात के अंदर शामिल कर सकूं। उज़मा कामरान जीडीए की जानिब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त की भी उम्मीदवार थीं। कैमरामैन हारिस के साथ हमना निसार, सिटी 21। आम इंतखाबात में 2 दिन रह गए हैं। उम्मीदवारान भी मुख्तलिफ अंदाज से इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं। कराची PS 110 से खड़े होने वाले उम्मीदवार अहमद सब्ज़ मंशूर ले आए। कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली के लिए दरख्त बहुत ज़रूरी है। आयमा खान की रिपोर्ट। सियासत के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सब सियासत के बारे में सुना है?
पाकिस्तान में पहली बार सब सियासत का मंशूर लिए कराची से PS 110 से खड़े होने वाले उम्मीदवार माहौल दोस्त और इंसान दोस्त का मंशूर रखते हैं। माहौल दोस्त और इंसान दोस्त मंशूर के हवाले से क्या कहानी है, आइए जानते हैं। कराची के आज़ाद उम्मीदवार की अनोखी इंतखाबी मुहिम, फूल पौधे और सब्ज़ा भी इंतखाबी मंशूर में शामिल। PS 110 से इलेक्शन लड़ने वाले अहमद ने सब सियासत का मंशूर मुतारिफ करा दिया। बोले, अवाम की फलाह बहबूद का काम तो करेंगे, साथ ही शहर को सरसब्ज और शादाब भी बनाएंगे। उम्मीदवार ने अपनी गाड़ी पर माहौल दोस्त इंसान दोस्त भी लिखवा दिया। अहमद का मानना है कि वो खुद पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बानी हैं और इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा मंशूर माहौल दोस्त इंसान दोस्त है। पूरा जो मैनिफेस्टो है वो, या बल्कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और माहौलियात को बरकरार रखने के ऊपर ही मबनी है। माहौल दोस्त उम्मीदवार अहमद का कहना था कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां और माहौलियात का मसला संगीन हो रहा है। हमें माहौल पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। दुनिया भर में इस वक्त माहौलियात के हवाले से भी बात हो रही है, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात हो रही है, मगर साथ साथ आपकी जो ज़िम्मेदारी है, अपनी जो ज़िम्मेदारी है अपने चारों तरफ का माहौल को साफ़ रखने की, उसके अलावा पानी की फरहमी की, स्विच की, यानी कहते हैं आपका जो फुजला है उसकी सही तरीके से आपका समंदर की तरफ जाए, या उसकी ट्रीटमेंट की बात हो, स्विच ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की बात हो, साथ में फूड सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम चीज़ों के हवाले से दुनिया भर में बातचीत चल रही है, मगर ख़ास तौर में कराची, सिंध और पाकिस्तान में तो इसकी बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए पाकिस्तानी सियासी क़यादत में माहौलियाती माहिरीन को भी शामिल करना चाहिए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आइमा खान, सिटी 21। आम इंतखाबात 2 दिन की दूरी पर नून लीग ने भी शहर में बड़ी तैयारी कर ली। PS 110 से लीगी उम्मीदवार बाबर अनवर ने ताजर बरादरी के मसाइल भी हल करने का वादा कर लिया। बोले कि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, मसाइल से भी बखूबी वाकिफ हूँ, ऐसे कानून साजी करेंगे जिससे बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत में दूरियां खत्म हों। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। लीग ने भी कराची में मैदान मारने की तैयारी कर ली। PS 110 में मारूफ बिजनेसमैन नून लीग के उम्मीदवार बाबर अनवर भी जीत के लिए पुरअज़म। कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, मसाइल से भी बखूबी आगाह हूँ। बहुत बड़ी ये एक हमारी आबादी वाला इलाका है और इसके मसाइल कंटोनमेंट एरिया के भी वही हैं और लोकल गवर्नमेंट का जो एरिया लगता है उसके भी मसाइल एक जैसे हैं। बाबर अनवर ने वादा किया कि वो इलाके में पानी की फराहमी और दीगर मसाइल के हल समेत बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐसी कानून साजी करेंगे जिससे ताजरों और हुकूमत में दूरियां खत्म हों। तो मेन टारगेट ये है, पानी अगर टैंकरों में आ सकता है तो वो लाइन के अंदर भी आ सकता है। तो हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे खास तौर पे कंटोनमेंट एरियाज के लिए कि उसके अंदर जो लाइन वाटर है बेशक वो मीटर इंस्टॉल करे जाए, उसके हिसाब से वाटर दिया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। PS 110 में डिफेंस, रेलवे कॉलोनी, काला पुल, जमहूरिया कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल हैं। हल्के में पानी, पार्किंग और रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्सेस जैसे मसाइल सरफहरिस्त हैं। अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं कि वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। इलेक्शन करीब आते ही गहमा गहमी भी उरूज पर पहुंच गई। NA 242 के अवाम ने पुराने चेहरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि सबको आजमाया, किसी ने काम नहीं किया। हल्की के मसाइल का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बल्दिया टाउन में मसाइल के अंबार, सबसे दरीना मसला यहाँ का पानी। हब डैम से बड़ी पाइपलाइंस जो है वो शहर से जाती हैं, पानी फराम करती हैं शहर में और इसी इलाके से गुजर के जाती हैं, लेकिन यहाँ के मकीन जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। मसाइल की बात की जाए तो यहाँ के जो मुकीम लोग हैं इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इलेक्शन के हवाले से जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी पार्टियों की कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। मुझे बताएं क्या बात है कि मसाइल आखिर हल कौन करेगा? पानी है, बिजली है, गैस है, सीवरेज का और सड़कों का निज़ाम और क्राइम रेशियो जो है वो बल्दिया टाउन का सारे शहर से ज़्यादा है। देखिए जी, ये जो हुकूमतें जितने सालों से आ रही है, ये चाहे PTI हो गई, चाहे पीपल्स पार्टी हो गई, चाहे MKM कोई भी जमात हो गई, ये वादे दिलाते हुए आई है। पिछली दफ़ा फैसल वाडा आया, उसने कचरे में बैठ के तकरीर की कि जी मैं बल्दिया को पेरिस बना दूंगा। पेरिस तो नहीं, उससे भी बदतर बना दिया। और उसके बाद अभी भी जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं सबको पता है पानी कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है।
ابھی سر यहाँ पर किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, आप टैंकर वाले को फ़ोन करो तो 4,000 रुपये का पानी फौरी आ रहा है, तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? तो लिहाजा मेरे इन सारे सियासतदानों से ये गुजारिश है कि अगर आवाम के अब गमखार हो तो बराए मेहरबानी ये फजूल झंडे छोड़ो, ये बैनर छोड़ो, यहाँ पर गरीब आवाम है उनको आप राशन दो, ये बेरोज़गारी जो बढ़ गई है नौजवानों को रोज़गार दो। ये रोड तो 76 साल से आप बोल रहे हो रोड का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, ये तो हम लोग जब से पैदा हुए सुनते हुए आ रहे हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से ये अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी इन रोडों के बजाय उन गरीबों के घर पे चूल्हा देखा जाए कि जिनके चूल्हे ठंडे हैं। क्या सवाल करते हैं जब कोई वोट मांगने आएगा तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि हमें पानी दें, बिजली दें, हम वोट देने को तैयार हैं। हमारे इलाके में तकरीबन 18 साल हो गए पानी की बूंद नहीं आई है। हम पानी टैंकर खरीदने मजबूर हैं। अक्सर लोग इतने गरीब रहते हैं कि टैंकर नहीं खरीद सकते, वो डब्बों में पानी भर भर के आ रहे हैं, खारा पानी डलवा रहे हैं। उन्होंने कभी मीठा पानी पिया भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, वो कहते हैं पीते भी खारा पानी है। बहुत ज़्यादा लोग बदहल हो चुके हैं। ख़ास तौर पर कोई सियासी पार्टी आ जाए ना तो लोग कहते हैं कि हमने तो वोट का नाम भी लो हमारे सामने। इलाका मक्खी ये कहने पर मजबूर हैं और यही दुआइयाँ दे रहे हैं कि इलाके के मसाइल जो है वो पहली बुनियादों पर हल किया जाए, उसके बाद आवाम से वोट मांगने के लिए हल्के में आया जाए। ये इश्तिहारी मुहिम के बजाय यहाँ पर यही पैसा यहाँ की आवाम पे लगा दिया जाए तो कुछ इनका मदावा हो सकता है। जी, इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है। PS 110 से GDA की उम्मीदवार बतूल फातिमा की अवामी राबता मुहिम तेज हो गई। श्री जिना कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। मजीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, आम इंतखाबात का मार्का सजने जा रहा है और इसी मुनासबत से आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आज इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ दिखाई देती हैं क्योंकि आखिरी रोज़, और इसी हवाले से GDA से PS 110 की उम्मीदवार बतूल फातिमा ने भी आज आखिरी मुहिम में जो है हिस्सा लिया है और श्री जिना कॉलोनी में एक कॉर्नर मीटिंग भी की गई है। बतूल फातिमा हमारे हमरा मौजूद हैं, बताइएगा किस तरह से रही ये इंतखाबी मुहिम और लोगों का क्या फ़ीडबैक है? मुहिम बहुत अच्छी रही है और लोगों का कहना भी यही है कि हमें नए चेहरों को लेकर आना चाहिए, उनसे काम हो जाएगा। यानी वो काम कर सकते हैं जो हमारे पिछले सियासतदान 5 साल और उससे पहले जाएं तो करते आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि वोट वो दो धारी तलवार है। अगर सही जगह लगता है तो आपकी ज़िंदगी में सुख, चैन, सुकून आ जाएगा, और अगर आपने वापस उसी गलत जगह पे मोहर लगा दी है तो फिर सोच लीजिएगा कि आप उसी तरह से घुट घुट के गुजर जाएंगे। आपका कोई हल नहीं होगा, कोई मसला नहीं हल होगा, और आपके ऊपर वही तिजारती सियासतदान मुसल्लत रहेंगे जो अपना कारोबार चमकाते रहेंगे, माफिया सरबुलंद रहेगा। नए चेहरों को आप लेकर आएँ तो वो काम करेंगे, क्योंकि मैं हूँ तो मैं हुकूमत करने नहीं, खिदमत करने के लिए आई हूँ। क्योंकि जो मेरे मसाइल हैं वही आप लोगों के मसाइल हैं। कैसे हल होंगे? ये वही सियासतदान हैं जो 5 साल से हमारे लिए काम कर रहे थे। अभी देखिए ना इतने साल की उनकी मेहनत जो हो रही थी, बजट पास किया उन्होंने, सब कुछ किया, 2 दिन की बारिश ने सब खोल के रख दिया है। इसलिए खुदा के लिए आप लोग सोचिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आना चाह रहे हैं तो आप नए चेहरों को लेकर आइए। और जैसे कि मैं PS 110 बतूल फातिमा, स्टार मेरा निशान है और मैं जीत की उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ सुबह असम्बली तक लेकर जाऊँगी। तो यकीनी तौर पर वोट हमारा कौमी और जमहूरी फरीज़ा है और इसकी अदायगी हमें सोच समझ कर करनी है। और जैसा कि बतूल फातिमा साहिबा ने बताया कि अब आवाम जो है नए चेहरों को, नए लोगों को आने की दावत देती है और उनको एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि उनके जो मसाइल हैं माजी की हुकूमतें वो हल करने में नाकाम रही हैं। अब वो चाहते हैं कि नए लोग आएँ जो उनके मसाइल को नज़रसानी करें, उनके मसाइल पर उनके लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएं। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं मेयर कराची ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के नर्सिंग इंस्टीट्यूट को फरोख्त करने की तरदीद कर दी। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट। कराची दिल के दूसरे बड़े अस्पताल पहुंचे। मुर्तजा वहाब का कहना था कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में नर्सिंग इंस्टीट्यूट को फरोख्त करना चाहता हूं। कराची की आवाम ने मुझे मेयर बनाया है, बदनीयती पर मुबनी फैसले नहीं करूंगा। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का मैंने अचानक दौरा किया और आप मीडिया के दोस्तों को वो नर्सिंग स्कूल दिखाया जिसके ऊपर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और MQM के दोस्त मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं उसको बेचना चाहता हूं। अगर कराची की आवाम ने मेरी सियासी जमात को वोट दे के आज मुझे मेयर बनाया है
तो फैसला करने के लिए मेयर बनाया है और मैं फैसला करूंगा। फैसला करते हुए गलती हो सकती है, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि बदनीयती पर मबनी फैसला नहीं होगा। मेयर कराची का कहना था 2019 में अब्बासी शहीद अस्पताल में चलने वाले नर्सिंग स्कूल को भी बंद करा दिया गया, लेकिन हम इन बंद स्कूलों को एक बार फिर चलाएंगे। कराची की बदकिस्मती है कि इन लोगों के तहत अब्बासी शहीद अस्पताल में चलने वाला नर्सिंग स्कूल बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग काम नहीं कर पाए। 100 सीटें हमारी नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हैं, लेकिन इस वक्त वो चल नहीं रही, वो बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग अब्बासी शहीद को चला नहीं पाए, वो नर्सिंग स्कूल बंद हो गया। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चलते हुए नर्सिंग स्कूल को 2019 में बंद कर दिया। तो मैं तो बंद हुआ हुआ नर्सिंग स्कूल जो कि कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसका काम नामुकम्मल है, उसको मैंने चलाने का फैसला किया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया है कि पब्लिक पार्टनरशिप के तहत नर्सिंग कॉलेज को फौरी तौर पर शुरू किया जाए। पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 130 नर्सिंग स्कूल के बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज की क्लासेस का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी ने जो तालिब इल्मों के साथ एक वादा किया था, तो वो आज हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नर हाउस में बाकायदा तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स के जो कोर्सेज हैं, फ्री IT कोर्सेज हैं, उसका आगाज़ आज सुबह सवेरे से कर दिया गया था। दानियल नगौरी इंजीनियर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। सुबह से यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस पे आपने बिल्कुल सही कहा, अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन जो स्टूडेंट्स आए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और उन्हें हमने भी यही कहा है कि 1 साल का ये कोर्स है, आपने पूरी जान लगानी है। अभी आपके सामने है कि रात की ये क्लास हो रही है जो 7 बजे से स्टार्ट हुई हुई है, 10 बजे तक चलेगी। सुबह गवर्नर साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा, तमाम स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अटेंडेंस अगर शॉर्ट हुई तो वो इस कोर्स से आउट हो जाएंगे। अटेंडेंस अगर शॉर्ट हुई तो वो इस कोर्स से आउट हो जाएंगे। दानियल, मुझे बताएं, जो एक तजवीज़, जो कि क्योंकि आप खुद एक उस्ताद हैं, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? बच्चे यहाँ से पढ़कर तो जा रहे हैं, लेकिन अगर इस कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने घर पर जाकर नहीं किया तो उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखें, अगर उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया तो इधर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब तक आप हाथ से नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होना। बहुत खूबसूरत सी बात की दानियल नगौरी ने। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा बहुत दिखा सके कि यहाँ पर जो है लेक्चर का जो सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ पर तालिब इल्मों का एक जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है। आज बेसिकली इनकी ओरिएंटेशन की जो सिलसिला था वो शुरू किया गया था, क्लासेस का सिलसिला शुरू किया गया था। यहाँ पर इनको आगाही जो है फराहम की गई थी। इस ताहम ये जो सिलसिला है रात 10 बजे तक इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा और 1 साला कोर्स जो है बगैर किसी तातुल के इसी तरीके से जारी रहेगा। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए